पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा से महाकुंभ के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था रवाना। रेवाड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी ने दिखाई हरी झंडी। सीएम ने की मंगलमय यात्रा की कामना। हरियाणा में आज दिन भर खिली रहेगी धूप। 28 जनवरी के बाद फिर से ठंड बढ़ने की संभावना। सुबह और देर रात को कुछ स्थानों पर कोहरा छाए रहने की संभावना। तो फूलों की खेती से उर्जनी गांव के किसान गुरनाम सिंह बने प्रेरणा। फूलों की खेती से सालाना 6 से 7 लाख रुपए कमा रहे मुनाफा। कहा आज पूरे जिले में मुझे एक अलग पहचान मिली। झज्जर में दिन दहाड़े एक बाइक सवार युवक का अपहरण। आरोपियों का नहीं चल सका कोई पता। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मनु के ननिहाल पहुंचे मंत्री राजेश नागर। कहा मनु के नानी मामा मौत मामले में होगी ठोस कार्रवाई। परिवार को मिलेगा न्याय। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत महाकुंभ प्रयागराज के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रेवाड़ी से रवाना हुआ। सीएम नायब सिंह सैनी ने 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर तीर्थयात्रियों को रवाना किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दर्शन और पवित्र स्थान में शामिल होने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को भेजने का ऐलान किया था। सीएम ने रेवाड़ी में श्रद्धालुओं से भरी 2 बसों को झंडी दिखाकर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के जरिए देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए जाते हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दर्शन का लाभ देने के लिए सरकार ने अपने इस योजना का विस्तार किया है। देखिए, आज हरियाणा के अंदर अलग अलग स्थानों पर कुल 25 बसें आज इलेक्ट्रिक बसें चालू हुई हैं। 5 बसें रेवाड़ी से झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। 1 हफ्ते तक ये यात्रियों को फ्री में मुफ्त में यात्रा करवाएंगी, ऐसा भी आज हमने घोषणा की है। जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें आज स्टार्ट हुई हैं हरियाणा में 25, क्योंकि लोगों की सुविधा के अनुसार उनको अच्छी सर्विस मिले और वायु पोल्यूशन मुक्त हो, उसको लेकर के इलेक्ट्रिक बसें आज यहाँ से झंडी दिखा करके रवाना किया है और हमारे लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। उनका ये रास्ते सुगम सरल होंगे। कहीं व्यक्ति को जाना है तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और लगातार और भी नई बसें इस बेड़े के अंदर वो शामिल होंगी और हम पोल्यूशन को समाप्त करने के लिए निरंतर गति से काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि आज इस रेवाड़ी की वीर भूमि से 2 बसों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज झंडी दिखा करके उनको रवाना किया गया है। हमारे जो ऐसे परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मुफ्त में उनको जो हमारे धाम हैं, पवित्र स्थल हैं, उनकी यात्रा करवाने के लिए भेजते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में आज यहाँ से हमारे तीर्थयात्री उस पवित्र भूमि के ऊपर गए हैं, उसको झंडी दिखा करके हमने रवाना किया है। हरियाणा में आज दिन भर तेज धूप खिली रहेगी। जी हां, दिन में बर्फीली हवाएं जरूर चलेंगी, जिससे सुबह और शाम की ठंड बरकरार रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि 27 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। 28 जनवरी तक हल्की गति से चलने वाली उत्तरी और उत्तरी पश्चिम हवाओं के चलते रात के तापमान में गिरावट की संभावना है। इसके साथ ही सुबह और देर रात को कुछ स्थानों पर कोहरा छाए रहने की संभावना भी है। हालांकि दिन में तेज धूप खिली रहेगी, तो वहीं 28 जनवरी के बाद फिर से ठंड बढ़ने की संभावना है। 29 जनवरी तक एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आज प्रदेश के 11 जिलों में फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, खराब मौसम की आगामी स्थिति को बताने के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया जाता है।
ये एक तरह से खतरे की घंटी होती है। ये जस्ट वॉच का संकेत है, यानी मौजूदा स्थिति में कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरनाक मौसम की स्थिति कभी भी आपके सामने आ सकती है। इसके लिए तैयार रहें। भिवानी, सिरसा और फतेहाबाद में पाला जमना शुरू हो चुका है। रात का तापमान जमाव बिंदु की ओर बढ़ रहा है। भिवानी में सुबह गाड़ियों पर बर्फ की चादर जम रही है। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात का तापमान लगातार गिर रहा है। यमुनानगर जिले के उर्जनी गांव के प्रगतिशील किसान गुरनाम सिंह फूलों की खेती से अपनी जिंदगी को महक से भर रहे हैं। लगभग 17 साल पहले किसान गुरनाम सिंह के दिमाग में फूलों की खेती का आइडिया आया था। उन्होंने इसे धरातल पर उतारने के लिए हौसला दिखाया और आज वो फूलों के 1 एकड़ की खेती से सालाना 6 से 7 लाख रुपए कमा रहे हैं। उनके खेतों में तैयार हो रहे फूलों की डिमांड दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा के कई जिलों में है। वो जाफरी, गुलदावरी मार्केट और ग्लाइडर किस्म के फूल तैयार करते हैं और उसे लोकल मार्केट में बेच देते हैं। किसान गुरनाम सिंह ने कहा कि जब शुरू में मैंने इसकी खेती में हाथ आजमाया था तो फूलों को बेचने में बहुत परेशानी आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। 2-3 साल कठिनाइयों से गुजरने के बाद मेरे फूलों की बिक्री हुई और आज पूरे जिले में मुझे एक अलग पहचान मिल चुकी है। ये मैं 2-3 एकड़ में करूँ जी। इसमें इस टाइम 1.5 एकड़ में है मेरे पास। 1 किलो और मैंने अभी लगाना है जी लट्टू गेंदे का। ये जाफरी है जी, और गुलदावरी भी लगा रखी और मार्केट भी लगा रखी। और ये इधरले पासा ग्लैड है, ग्लैड्स स्टिका वाला फूल, ये भी लगा रखा जी। ये 3-4 प्रकार के हैं जी। जैसे तो जाफरी होगी, गेंदे की होगी, गुलदावरी की होगी जी, और मार्केट होगी, और ग्लैड्स है जो मान ले 2.5-3 लाख रुपए का किले में लगा, जो सरकार ने मान ले मेरे को सब्सिडी के रूप में फ्री में दिए है जी 2014 में। ये इसमें ग्लैड के भी 4-5 लाख का तो ये चले जा जी। और गेंदे की 1 एकड़ में से 3 लाख रुपए का गेंदे से हो जा जी। और साथ में हमने पपड़ लगा रखा जी। पपड़ 2-2.5 साल में 4 लाख रुपए का पपड़ भी हो जा जी। ये कम से कम है जी। चाहे अगर गेंदे से अलग भी अगर पपड़ की दो हमने मिक्स कर दिया जी। पहले गेंदा कराते जी, ये भी इसमें पपड़ भी लगा दिया जी। पपड़ के होने 4-7-8 लाख रुपए का किला हो जा जी आराम से। सरकार का जैसे गेंदे में भी हमारे को सब्सिडी दी जी, कई बार दी 2-3 बारी, और ग्लैड में भी 2 बारी दी जी। एक बार तो बीज दिया जी 2.5 लाख रुपए का, एक बारी 20-25 हज़ार रुपये ग्लैड में सब्सिडी भी दी जी। और सरकार की तरफ से पावर वीटर भी मिले है। जैसे मान ले लेबर की समस्या रह गया था नहीं जी, तो उन्होंने पावर वीटर दिया जी। 1-1.25 लाख रुपये का 1.5 लाख रुपये तक पावर वीटर आवा जी। झज्जर में दिन दहाड़े एक बाइक सवार युवक का अपहरण कर लिया गया। अपहरण करने वाले कौन लोग हैं और किस युवक का अपहरण हुआ है, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन कंट्रोल रूम की सूचना के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन की। घटना के दौरान एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अपहरणकर्ता एक युवक को हथियार के साथ दिखाई दे रहा है और घटना की सूचना किसी राहगीर के द्वारा ही पुलिस के कंट्रोल रूम पर गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना को हर पहलू से देखा जा रहा है और इस मामले में सिटी पुलिस और अपराध शाखा की टीमें जांच कर रही हैं। जल्द ही मामले की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। अभी कंट्रोल रूम से कॉल आई थी किडनैपिंग के लिए, तो जिसको पुलिस में यहाँ पर आई है और पता चला एक लड़के को लेके गए, लेकिन उनका कुछ आपस के अंदर ही जानकार थे ये, और उनके बारे में पूरी छानबीन कर रही है। तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं मिली है, सिर्फ कॉल एक राहगीर ने ही कॉल की थी, तो उनको राउंड अप करके मुनासिब कार्रवाई की जाएगी कंप्लेंट शिकायत मिलने। तो कुछ हथियार भी बताए जा रहे हैं, हथियार भी थे सर उनके पास? हाँ, जो इन्फॉर्मेशन बताई है वही यही पता चले कोई हथियार भी था। तो टीम का भी गठन किया है? अभी सारी सीए की टीम और थाने की टीम उस पर कार्रवाई कर रही है। पलवल के मिंडकोला गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने है। खेतों में काम कर रहे ग्रामीण किसानों को शक हुआ और मोटरसाइकिल सवार पर भाग रहे युवकों में से एक को काबू कर लिया गया, जिसके पास से एक कट्टा बरामद हुआ जिसमें 3 मोरनियों को उनकी हत्या करके रखा हुआ था। पकड़े गए आरोपित को ग्रामीणों ने 112 को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि फीमेल मोरों की हत्या करने से पहले आरोपित और इसके साथ ही कई किसानों की ट्यूबवेलों पर लगाई गई बिजली की मोटरें भी चोरी कर चले गए हैं। चोर के भागने की कोशिश करें, इस प्रकार की वारदात करी। तो उनमें से जब नरेश ने आवाज मारी, इधर उधर से आए लोग बाग, तो इनमें से एक बंदे रख लिया, तो दूसरे जो और बंदे उसने नरेश पे फायरिंग करी, कट्टा से फायरिंग भी करी है। और फिर जब वो पकड़ लिया तो उस पर देखा तो उसके कट्टे में कुछ मोर मिले हैं, 3 है 4 है, वो मेरे को इन्हें मालूम है। यहाँ जो लिया है राष्ट्र पक्षी मोर हैं, जो
पूछा ऐसे तो भाई मतलब कितने दिन से काम कर रहे हैं, तो काफी दिन से इन लोगों ने बताया। वैसे तो मेरे को 11 सदस्य बताए कमेटी में इनकी में जो इस काम में करें, मोरों को मारने की इनकी 11 वो और भी करते होंगे, वो हमें जानकारी नहीं है, परंतु आज मौके के मुताबिक तो हमें जो इनसे बरामद हुए हैं मोर हुए पक्षी है। इन लोगों ने मोटर खोलते हुए आए हैं, नगरी गांव से खोली है, उसी पे कट्टा रखा है, धमाके में है ट्यूबवेल, उस मोटर पे कट्टा रखा हुआ, वो कट्टा लिया है इन्होंने जिसमें ये मोर रखे हैं, वो बैग है। फिर हमारी ट्यूबवेल पे निकल के आए हैं, रास्ते में ट्यूबवेल पड़ती है खोकिया के गांव की। इन लोगों ने वो मोटर ताला तोड़ के अंदर से मोटर निकाली है, एक मोटर का जो बरगा है वो अंदर है, बाहर दूसरा खोल के और फिर ये बाइक से चले गए, मोटर गाड़ी में रखी है। जैसे ये जैनपुर आए हैं तो ये नरेश भाई है ये लड़का, इसे देख के ये भागे हैं, उसे शक हुआ है कि क्यों भाग रहे हैं तुम्हें देख के, इसने जैसे आवाज लगाई उन्होंने इस पर फायरिंग की है। तो मेरी जानकारी मेरे दिन कोई देखा है इसको, जो पकड़ा है इसको ही देखा मैंने। क्या किया इसने? मोटर उठाई है हमारी, एक और उठाई दूसरी जगह से, एक 30 जगह और उठाई है यहाँ से खोकिया के से। फिर तो क्या आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आपकी मोटर इसी ने चुराई है? इन्होंने पकड़ा है, कट्टा है हमारे, कट्टा हमारा है, हमारी मोटर से उठाया कट्टा, जो कट्टा है जिसमें मोर रखा है ये हमारी मोटर से उठाया है। मोटर चोरी हो चुकी है? मोटर चोरी होगी हमारी। अच्छा, और इसी रात में और कितने लोगों की चुराई है? और एक हमारे बराबर से उठाई है रास्ते, दूसरे रास्ते से, फिर आगे ये खोकिया के जाके उठाई है, जब ये जैनपुर गए हैं जब पकड़ा है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर चरखी दादरी में ओलंपियन और ध्यानचंद खेल अवार्डी मनु भाकर के ननिहाल में पहुंचे, जहां उन्होंने बीते दिनों हुई मनु भाकर के नानी और मामा की मौत मामले में परिजनों से मुलाकात की। मंत्री ने मनु भाकर की मां सुबेदा से बातचीत करते हुए ठोस कार्रवाई के बारे में एसपी को फोन करके निर्देश दिए और इसके साथ ये भी कहा कि परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। यहाँ आकर मैंने अभी एसपी से बात की है कि भाई जो भी जांच हो निष्पक्ष हो और हर तरह से देखकर कि भाई इनको पूरा न्याय मिले, हर एंगल से जांच की जाए और सच्चाई जो भी है उसको लाया जाए। देखो, कैमरे की बात चल रही है कि भाई कैमरे सभी डिपोज पे लगाए जाएं और एक डेट की भी बात चल रही है कि एक डेट फिक्स की जाए जिस पे उस समय सभी राशन का जो भी सामान है सारा एक साथ मिले। और जो भी इसमें अभी अब हमने ये भी किया है कि भाई ट्रांसपोर्टर और जो उसको जो टेंडर जो है मिनिमम रेट से कम ले लेते हैं उसको भी मना किया है कि भाई टेंडर कम रेट पे ना जाए, और जो पेनल्टी है फीस जो उसको भी बढ़ाया जाए 30,000 से करीब 3 लाख के करीब लेके जाएगा अगर कोई गड़बड़ी करता है। इस तरह के कुछ कदम हम आगे उठाने जा रहे हैं। गुरुग्राम के सदर बाजार में एक दुकानदार के साथ मारपीट का मामला सामने है, जहां एक युवक ने बिजली मीटर को वापस नहीं बदलने के साथ दुकानदार के साथ मारपीट की। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपी युवक दुकानदार के साथ बहसबाजी करते हुए नजर आ रहा है और फिर गाली गलौज तक उतर जाता है और उसके बाद आरोपी युवक ने बिजली मीटर को दुकानदार के सिर पर मार दिया, जिससे दुकानदार को चोट लगने से वो लहूलुहान हो गया। तो वहां मौजूद लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी युवक की पहचान संदीप यादव के रूप में हुई है, जो IMT मानेसर का रहने वाला है। दुकान पे बैठा था, एक मीटर लेके आया था बंदा, गारंटी पीरियड खत्म हो गई थी, उधर सीधा मीटर लेके मेरे सिर पे मार दिया। बस क्या कुछ कहा सुनी हुई थी आपस में सामान को लेकर, क्या कहा सुनी हुई थी? मैंने कहा ये नहीं होगा रिप्लेसमेंट, और क्या, गारंटी पीरियड खत्म हो गया है। बस इतनी सी बात पर उसने आपको सर पड़ गया। इसमें क्या कुछ पुलिस ने कोई कार्रवाई करी और वहाँ कुछ लोग थे, क्या उसको पकड़ा गया अपराधी को? हाँ, वो पकड़ लिया गया। क्या पहले से जानकार था वो? सामान ले जाता था, और क्या। हरियाणा में भाजपा के तीसरे कार्यकाल की नायब सैनी सरकार के 100 दिन पूरे होने को लेकर कांग्रेस के लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा को घेरने का काम किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा की तीसरी बार सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर कहा कि जहां 100 दिन की बात है, 100 दिन में एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है।
इन्होंने वादा किया था घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए देने का, उसका कोई अता पता नहीं है। और 100 दिन की जहाँ तक बात है, 100 दिन में इस सरकार ने अपने कोई एक वायदा तो पूरा किया नहीं, ना सोचा। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर तो इन्होंने फैसला भी कर लिया था पहले, चुनाव से पहले कह दिया था कि हमने फैसला कर दिया देना शुरू। ना 500 रुपये गैस के सिलेंडर का पता चल रहा, ना महिलाओं को पेंशन का पता चल रहा, ना कोई और किसानों को जो इन्होंने कही थी बातें, MSP की बातें, कोई भी एक भी वायदा इन्होंने 100 दिन में पूरा करने की तरफ तो सोचा नहीं। हाँ, दूसरा कार्यशैली सरकार की ऐसी दिखाई दे रही है कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी को शायद अफसर मुख्यमंत्री मान ही नहीं रहे, तो प्रदेश के अफसरशाही को शायद ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा इम्प्रेशन पड़ रहा है, जो मैं समझता हूँ कि प्रदेश में कोई अच्छा इम्प्रेशन नहीं है। मगर 100 दिन हुए हैं, 100 दिन में कुछ काम ऐसा नहीं किया कि जिस काम को हम विपक्ष के माध्यम से जिसकी हम ये कहें कि संतुष्टि व्यक्त करें। ये तो इन्होंने अपना, अभी तो बात चल रही है कि जो HKRM में जो लगे हुए उनको हटाया जाएगा। वो तो पहले कह रहे थे किसी एक को नहीं हटाएंगे, तो भाजपा सरकार इस बात का भी जवाब दे। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।